शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री वायुपुराण त्रयोविंशो अध्यायः माहेश्वरावतारः योगः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वायुर्वाच एकत्रिंशत्तमः कल्पः पीतवाता इति स्मृतः ब्रह्म यत्र महातेजाः पीतवर्णत्वमागतः ध्यायतः पुत्रकामस्य ब्रह्मणः परमेष्ठिनः प्रादुर्भूतो महातेजाः कुमारः पीतवस्त्रवान् पीतगन्धानुलिप्ताङ्गः पीतमाल्याधरो युवा पीतयज्ञोपवीतश्च पीतोष्णीशो महाभुजः तं दृष्ट्वा ध्यानसंयुक्तं ब्रह्मा लोकेश्वरं प्रभुं मनसा लोकधातारं बबन्दे परमेश्वरं ततो ध्यानगतस्तत्र ब्रह्मा माहेश्वरीं पराम् अपश्यद्गां विरूपां च महेश्वरमुखच्युताम् चतुष्पदां चतुर्वक्त्रां चतुर्हस्तां चतुस्तनीं चतुर्नेत्रां चतुःशृङ्गीं चतुर्दंष्ट्रां चतुर्मुखीं द्वात्रिंशल्लोकसंयुक्तामीश्वरीं सर्वतोमुखीं सा तां दृष्ट्वा महातेजा महादेवीं महेश्वरीं पुनराह महादेवः सर्वदेवो नमस्कृतः मतिः स्मृतिर्बुधिरीति गायमाना पुनः पुनः एहेहीति महादेवीं सोत्तिष्ठत प्राञ्जलिर्व्रतं विश्वमावृत्य योगेन जगत् सर्वं वशीकुरुः अथोवाच महादेवो रुद्राणि त्वं भविष्यसि ब्रह्मणानां हितार्थाय परमार्थे भविष्यसि अथैनाम पुत्रकामस्य ध्यायतः परमेष्ठिनः प्रददौ देवदेवेशश्चतुष्पादां महेश्वरीं ततस्तां ध्यानयोगेन विदित्वा परमेश्वरीं ब्रह्मालोकनमस्कार्यः प्रपद्येतां महेश्वरीं गायत्री तु ततो रौद्री ध्यात्वा ब्रह्मा सुयन्त्रितः इत्येतां वैदिकीं विद्यां रौद्रीं गायत्रीमर्पिताम् जपित्वा तु महादेवीं रुद्रलोको नमस्कृताम् प्रपन्नस्तु महादेवं ध्यानयुक्तेन चेतसा ततस्तस्य महादेवो दिव्यं योगं पुनः स्मृतम् ऐश्वर्यं ज्ञानसम्पत्तिं वैराग्यं च ददौ पुनः अथाट्टहासं मुमुचे भीषणं दीप्तमीश्वरः ततोष्य सर्वतो दीप्ताः प्रादुर्भूताः कुमारकाः पीतमाल्याम्बरधराः पीतगन्धो विलेपनाः पीतोष्णी शशिराश्चैव पीतास्याः पीतमूर्धजाः ततो वस्त्रसहस्रान्त उषित्वा विमलौजसाः योगात्मनस्ततः स्नाता ब्रह्मणानां हितैषिणः धर्मयोगबलोपेता ऋषीणां दीर्घसत्रितानाम् उपदिश्य तु ते योगं प्रविष्टा रुद्रमीश्वरम् एवमेतेन विधिना प्रपन्ना ते महेश्वरम् अन्येऽपि नियतात्मानो ध्यानयुक्ता जितेन्द्रियाः ते सर्वे पापमुत्सृज्य विरेजा ब्रह्मवर्चसः प्रविशन्ति महादेवं रुद्रं ते त्वपुनर्भवाः वायुर्वाच ततस्तस्मिन् गते कल्पे पीतवर्णे स्वयंभुवः पुनरन्यः प्रवृत्तस्तु शीतकल्पो हि नामतः एकार्णवे तदा वृत्ते दिव्ये वर्षसहस्रके सृष्टुकामा प्रजा ब्रह्मा चिन्तयामास दुःखितः तस्य चिन्तयमानस्य पुत्रकामस्य वै प्रभो कृष्णः सम्भवद्वर्णो ध्यायतः परमेष्ठिनः अथापश्यान् महातेजाः प्रादुर्भूतं कुमारकं कृष्णवर्णं महावीर्यं दीप्यमानं स्वतेजसाः कृष्णाम्बरधसो
कृष्णाम्बरधरोष्णीशम् कृष्णयज्ञोपवीतिनं कृष्णेन मौलिना युक्तं कृष्णास्रगुणलेपनम् सातं दृष्ट्वा महात्मानम् अमरं घोरमन्त्रिणं बवन्दे देवदेवेशं विश्वेशं कृष्णपिङ्गलम् प्राणायामपरः श्रीमान् हृदि कृत्वा महेश्वरं मनसा ध्यानसंयुक्तं प्रपन्नस्तु यतीश्वरम् अघोरेति ततो ब्रह्म एवानुचिन्तयन् एवं वै ध्यायतस्तस्य ब्रह्मणः परमेष्ठिनः मुमोच भगवान् रुद्रः अद्रहादुमहाश्वनम् अथास्य पार्श्वता कृष्णाः कृष्णास्रगनुलेपनः चत्वारस्तु महात्माना सम्बभूवुः कुमारकाः कृष्णाः कृष्णाम्बरोष्णीशा कृष्णास्या कृष्णवाससाः तैश्चाट्टहासः सुमहान् हुङ्कारश्चैव पुष्कलः नमस्कारश्च सुमहान् पुनः पुनरुदीरिताः ततो वर्षसहस्रान्ते योगात् पारमेश्वरः ततो वर्षसहस्रान्ते योगा तत्परमेश्वरम् उपासित्वा महाभागाः शिष्येभ्यः प्रददुस्ततः योगेन योगसम्पन्नाः प्रविश्य मनसा शिवम् अमलं निर्गुणं स्थानं प्रविष्टा विश्वमीश्वरम् एवमेतेन योगेन ये चाप्यन्ये द्विजातयः स्मरिष्यन्ति विधानज्ञाः गन्तारो रुद्रमव्ययम् ततस्तस्मिन् गते कल्पे कृष्णरूपे भयानके अन्यः प्रवर्तितः कल्पो विश्वरूपस्तु नामतः विनिवृत्ते तु संहारे पुनः सृष्टे चराचरे ब्रह्मणः पुत्रकामस्य ध्यायतः परमेष्ठिनः प्रादुर्भूता महानादा विश्वरूपा सरस्वती विश्वमालम्बरधरं विश्वयज्ञोपवीतिनं विश्वोष्णीशं विश्वगन्धं विश्वस्थानं महाभुजम् अथ तं मनसा ध्यात्वा मुक्तात्मा वै पितामहः ववन्दे देवमीशानं सर्वेशं शङ्करं प्रभुम् ओमीशानं नमस्तेस्तु महादेवो नमोऽस्तु ते एवं ध्यानगतं तत्र प्रणमन्तं पितामहम् उवाच भगवानीशः प्रीतोऽहं ते किमिच्छसि ततस्तु प्रणतो भूत्वा वाग्भिः स्थित्वा महेश्वरम् उवाच भगवान् ब्रह्मा प्रीतः प्रीतेन चेतसा यदिदं विश्वरूपं ते विश्वगम विश्वमीश्वरम् एतद्वेदितुमिच्छामि काश्चायं परमेश्वरः कैसा भगवती देवी चतुष्पादा चतुर्मुखी चतुःशृङ्गी चतुर्वक्त्रा चतुर्दन्ता चतुस्तनीः चतुर्हस्ता चतुर्नेत्रा विश्वरूपा कथं स्मृता किं नाम ध्येया कोऽस्यात्मा किं वीर्या वापि कर्मतः महेश्वरवाच रहस्यं सर्वमन्त्राणां पावनं पुष्टिवर्धनं शृणुष्व तत्परं गुह्य मादिसर्गे यथा तथम् अथम् अयं यो वर्तते कल्पो विश्वरूपस्त्वसो स्मृता यस्मिन् भवादयो देवाः षट्त्रिंशन्मन्वः स्मृतः ब्रह्मस्थानमिदं वापि यदा प्राप्तं त्वया विभो तदा प्रभृति कल्पश्च त्रयस्त्रिंशत्तमोऽहं शतं शतसहस्राणामतीता ये स्वयंभुवः पुरस्तात् तव देवेश तच्छृणुष्व महामुने आनन्दस्तु सा विज्ञेय आनन्दत्वे महातपः गालव्यगोत्र तपसा मम पुत्रस्त्वमागतः त्वयि योगश्च सांख्यं च तपो विद्या विधि क्रिया ऋतं सत्यं च यद् ब्रह्मा अहिंसा सत्यन्तिक्रमः ध्यानं ध्यानवपुः शान्तिर्विद्या विद्यामतिर्धृति कान्ति शान्ति स्मृतिर्मेधा लज्जा शुद्धि सरस्वती तुष्टि पुष्टि क्रिया चैव लज्जा शांति प्रतिष्ठिता षड्विंशद्गुणा ह्येषा द्वात्रिंशाक्षर संगीतः प्रकृतिं विद्धिं तां ब्रह्मास्त्वत्प्रसूतिं महेश्वरीं सहसा भगवती देवी तत्प्रसूति स्वयंभुवा चतुर्मुखी जगद्योनि प्रकृतिर्गो प्रकीर्तिता
प्रधानं प्रकृतिं चैव यदाहुस्तत्त्वचिन्तका। ओम नमः शिवाय। अजमेतां लोहितां शुक्लकृष्णं विश्वं सम्प्रसृजमनं स्वरूपाम् अजोहम वै बुद्धिमन विश्वरूपां गायत्रीं गां विश्वरूपां हि बुद्धया एवमुक्त्वा महादेवा अट्टाहासमथाकरोत् बलिताम्बस्फुटितर्घम् कहा नदम तथा ततोस्य पार्श्वतो दिव्या सर्वरूपा कुमारकाः जटिमुण्डी शिखण्डी च अर्धमुण्डश्च जज्ञिरे ततस्ते तु यथोक्तेन योगेन सुमहौजसः दिव्यं वर्षसहस्रं तु उपासित्वा महेश्वरं धर्मोपदेशं नियता कृत्वा योगमयं दृढं शिष्टानां नियतात्मानः प्रविष्टा रुद्रमीश्वरं। वायुर्वाच ततो विस्मयमापन्नो ब्रह्मालोकपितामहः प्रपन्नस्तु महादेवं भक्तियुक्तेन चेतसा उवाच वचनं सर्वं श्वेतत्वं ते कथं विभो। भगवानुवाच श्वेतः कल्पो यदा ह्यासीदहं श्वेतस्ततो भवं शीतोष्णीव श्वेतमाल्याः श्वेताम्बरधरा शिवः श्वेतास्थिमांस रोमा च श्वेतत्वक श्वेतलोहितः तेन नाम्ना च विख्यातः श्वेतकल्पस्तदा ह्यसौ। मत्प्रसादाच्च देवेशः श्वेतांगः श्वेतलोहितः श्वेतवर्णा तदा ह्यासीद् गायत्री ब्रह्मसंहिता। यस्मादहं च देवेशो त्वया गुह्ये पदे स्थितः विज्ञातः स्वेन तपसा सद्यो जातः सनातनः। सद्यो जातेति ब्रह्मो तद्गुह्यं चैव प्रकीर्तितं तस्माद् गुह्यत्वमापन्नं ये वेत्स्यन्ति द्विजातयाः तत्समीपं गमिष्यन्ति पुनरावृत्ति दुर्लभं। यदाहं च पुनस्त्वासं लोहितो नामतः सा मत्कृतेन वर्णेन कल्पो वै लोहितः स्मृतः तदा लोहितमासास्थिलोति क्षीरसन्निभाः अलोहिताक्षस्तन्वती गायत्री गौ प्रकीर्तितः। ततोस्य लोहितत्वेन वर्णस्य च विपर्यये वामत्वाच्चैव योगस्य वामदेवत्वमागतः। तथापि हि महासत्त्व त्वयाहं नियतात्मना विज्ञातः श्वेतवर्णेन तस्माद्वर्णोत्तमा स्मृतः। ततोऽहं वामदेवेति ख्यातिं यातो महीतले ये चापि वामदेवत्वं ज्ञास्यन्ति हि द्विजातयाः विज्ञाय चे मां रुद्राणीं गायत्री मातरं विभो। ओम नमः शिवाय। सर्वपाप विनिर्मुक्तो विरजा ब्रह्मवर्चसः रुद्रलोकं गमिष्यन्ति पुनरावृत्ति दुर्लभं। यदा तु पुनरेवायं कृष्णवर्णो भयानकः मतकृतेन च वर्णेन मतकल्पः कृष्ण उच्यते। तत्राहं कालसङ्कासः कालो लोकप्रकाशनः विज्ञातोऽहं त्वयं ब्रह्मन् घोरो घोरपराक्रमः। तस्माद्विषत्वमापन्नं ये मां वेश्यन्ति भूतले तेषां घोरः शान्तश्च भविष्याम्यहमव्ययः। तस्माद्विषत्वमापन्नं ये मां पश्यन्ति भूतले तेषां विश्वस्य सौम्यश्च भविष्यामि सदैव तु। तस्माच्च विश्वरूपो वै कल्पोऽयं समुदाहृतः विश्वरूपा तथा चेयं सावित्री समुदाहृता सर्वरूपास्तथा च मे संव्रता मम पुत्रकाः चत्वारस्ते समाख्याता पादा वै लोकसम्मताः। तस्माच्च सर्ववर्णत्वं प्रजात्वं मे भविष्यति सर्वभक्ष्या च मेध्या च अवर्णतश्च भविष्यति। मोक्षो धर्मस्तथार्थश्च कामश्चेति चतुष्टयं तस्माद्द्वैता च वैद्यं च चतुर्धा वै भविष्यति। अभूतग्रामस्य चत्वार आश्रमस्य स्तूरस्तथा धर्मस्य पादाश्चत्वारश्चत्वारो मम पुत्रका। तस्माच्चतुर्युगावस्थं जगद्वय सचराचरं चतुर्धावस्थितं चैव चतुष्पादं भविष्यति।
अभूर्लोकोऽथ भुवरलोकः स्वरलोकाथ महस्तथा अजनस्तपश्च शान्तश्च रुद्रलोकस्ततः परम् अष्टाक्षर स्मृतो लोका स्थाने स्थाने तदक्षरं भुवं दिवं परं चैव पादाश्चत्वार एव च भूर्लोकः प्रथमा पादो भुवरलोक ततः परं स्वरलोको हि तृतीयस्तु चतुर्थस्तु महास्मृता तत्र लोका परम स्थानं परम तद्योगिनां स्मृतं निर्ममा निरहंकाराः कामक्रोधो विवर्जिताः द्रक्ष्यन्ते ताद्वितो युक्ता ध्यान तत्त्वा परयुञ्जकाः यस्माच्चतुष्पदा ह्येषा त्वया दृष्टा सरस्वती तस्माच्च पशवः सर्वे भविष्यन्ति चतुष्पदाः तस्माच्चैषां भविष्यन्ति चत्वारो वै पयोधरा सोमश्च मन्त्रसंयुक्तो तस्मान् मम मुखाच्युताः जीवः प्राणभृतां ब्रह्मान् सर्वः पीत्वा स्नतैर्धृतम् तस्मात् सोममयं च तदमृतं चैव संगीतं चतुष्पादा भविष्यन्ति श्वेतत्वं चास्य तेन ततो यस्माच्चैवं क्रिया भूत्वा द्विपादा वै महेश्वरी दृष्ट्वा पुनस्त्वया च सा सावित्री लोकभामिनी तस्माद्यैव द्विपत्रा सर्वे दुस्तनाश्च नरा स्मृताः यस्माच्चैव मजा भूत्वा सर्ववर्णा महेश्वरी दृष्ट्वा त्वया महासत्त्वा सर्वभूतो धरा परा तस्मात् तु विश्वरूपत्वमाजा नाम वै भविष्यति अजश्चैव महातेजा विश्वरूपो भविष्यति अमोघरेता सर्वत्र मुखे चास्य हुतासनः तस्मात् सर्वगतो मेध्या पशुरूपी हुतासनाः तपसा भावितत्मानो ये वै द्रक्ष्यन्ति वै दुजा ईशत्वे च शिवत्वे च सर्वगम् सर्वतः स्थिरं रजस्तमो विनिर्मुक्तास्त्वक्त्या मानुष्यकं भुवि तत्समीपं गमिष्यन्ति पुनरावृत्ति दुर्लभम् इत्येव मुक्तो भगवान् ब्रह्मा रुद्रेण वै द्विजा प्रणम्य प्रयतो भूत्वा पुनराह पितामहः ब्रह्मोवाचो भगवान् देवदेवेशो विश्वरूपो महेश्वरा इमास्तव महादेवो तन्वो लोकवन्दिता विश्वरूपो महासत्त्व अकस्मिन् काले महाभुज काश्यां वा युगसम्भूत्यां द्रक्ष्यन्ति त्वां द्विजातयाः केन वा तत्त्वयोगेन ध्यानयोगेन केन वा तन्वस्ते महादेव शक्त्या द्रष्टुं द्विजातिभिः भगवानुवाच तपसा नैव योगेन दानधर्मफलेन वा तीर्थफलयोगेन ऋतुभिर्वा सदक्षिणैः नावेदाध्यन्पनैर्वापि न चित्तेन निवेदनैः शक्योऽहं मानुषैर्द्रष्टु मृते ध्यानात् परं नाहि साध्वो नारायणश्चैव विष्णुत्रिभुवनेश्वराः भविष्यति नाम्ना तु बाराहो नाम विश्रुतः चतुर्बाहुः चतुष्पादश्चतुर्नेत्रश्चतुर्मुखः तदा संवत्सरो भूत्वा ज्ञानरूपो भविष्यति षडङ्गश्च त्रिशीर्षश्च त्रिस्थानास्त्रिशरीरवानो कृतं त्रेता द्वापरं चाकलिश्चैव चतुर्युगम् एतस्य पादाश्चत्वाराश्चङ्गानि अकृतवस्तथा भुजाश्च वेदाश्चत्वारो ऋतुसन्धिमुखानि च द्वे मुखे द्वे च अयने नेत्राश्च चतुरस्तथा शिरांसि त्रीणि पर्वाणि फाल्गुन्याषाढ कृत्तिका दिव्यान्तरिक्ष भौमानि त्रीणि स्थानानि यानि तु सम्भव प्रलयश्चैव आश्रमोद्भवकीर्तितो सा यदा कालरूपा भो बाराहत्वे व्यवस्थिता भविष्यति यदा साधो विष्णुर्नारायण प्रभु तदा त्वमपि देवेशो चतुर्भक्त्रो व्यवस्थितः ब्रह्मलोक नमस्कार्यो विष्णुर्नारायण प्रभुः एकार्णवे प्लवे चैव अशयानं पुरुषं हरिं यदा द्रक्ष्यसि देवे समध्यानयुक्तं महामुनिं तदा वाम मम योगेन मोहितो नष्टचेतसो अन्यो निस्पर्धिनो रात्रावविज्ञाय परस्परम्
एकैकस्योदरस्थस्तु दृष्ट्वा लोकांश्चराचरान् विस्मयं परमं गत्वा ध्यानादौ बुद्ध्वा तु मानसौ ततस्त्वं पद्मसम्भूत पद्मनाभ सनातनः पद्माङ्किस्तस्तदा कल्पे ख्यातिमयास्यसि पुष्कलामो ततस्तस्मिंस्तदा कल्पे वाराहे सप्तमे प्रभो पुनर्विष्णुर्महातेजा कालो लोकप्रलकालनाः मनुर्वैवस्ततो नामो तत तव पुत्रो भविष्यति मनुर्वैवस्वतो नामो तव पुत्रो भविष्यति तदा चतुर्युगावस्थे अकल्पे तस्मिन् युगान्तके भविष्यामि शिखायुक्ता श्वेतो नाम महामुनि अहिमवच्छी खरे रम्ये छागते पर्वतोत्तमे चतुःशिष्या शिवयुक्ता भविष्यन्ति तदा मम श्वेतश्चैव शिखश्चैव श्वेता स्वश्वेतलोहिता चत्वारस्ते महात्मानो ब्राह्मणा वेदपारगा ततस्ते ब्रह्मभूयिष्ठा दृष्ट्वा ब्रह्मगतिं परामो तत्समीपं गमिष्यन्ति पुनरावृत्ति दुर्लभामो पुनस्तु मम देवेशो द्वितीयद्वापरे प्रभु प्रजापतिर्यदा व्यासा सत्त्वो नाम भविष्यति तदा लोकहितार्थाय सुतारो नाम नामतः भविष्यामि कलौ तस्मिन् लोकानुग्रह कारणात् तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यथ नाम नामतः दुन्दुभिः शतरूपश्च ऋचिकः केतुमास्तथा प्राप्य योगं तथा ज्ञानं ब्रह्म चैव सनातनं रुद्रलोको गमिष्यन्ति पुनरावृत्ति दुर्लभं तृतीये द्वापरे चैव यदा व्यासस्तु भार्गवा तदा ह्याहं भविष्यामि दमनस्तु युगान्तिके तत्रापि च भविष्यन्ति चत्वारो मम पुत्रका विशोकश्च विकेशश्च विशापः शापनाशनः तेऽपि तेनैव मार्गेण योगोक्तेन महौजसा रुद्रलोकं गमिष्यन्ति पुनरावृत्ति दुर्लभं चतुर्थे द्वापरे चैव यदा व्यासोऽङ्गिरा स्मृता तदाप्यहं भविष्यामि सुहोत्री नाम नामतः तत्रापि मम सत्पुत्राश्चत्वारश्च तपोधना भविष्यन्ति द्विजश्रेष्ठा योगात्मानो दृढव्रता सुमुखो दुर्मुखश्चैव दुर्दमो दुरतिक्रमः प्राप्य योगे गतिं सूक्ष्मां विमला दग्ध किल्विषा तेऽपि तेनैव मार्गेण गमिष्यन्ति। ओम नमः शिवाय। तेऽपि तेनैव मार्गेण गमिष्यन्ति न संशयः पंचमे द्वापरे चैव व्यासस्तु सविता यदा तदा चापि भविष्यामि कंको नाम महातपः अनुग्रहार्थं लोकानां योगात्मानैक कर्मकृत चत्वारस्तु महाभागा विरजा शुद्धयोनया पुत्रा मम भविष्यन्ति योगात्मानो दृढव्रता सनकः सनन्दश्चैव अप्रभुर्यस्य सनातनाः ऋतुः सनत्कुमारश्च निर्ममा निरहंकृता मत्समीपं गमिष्यन्ति पुनरावृत्ति दुर्लभं परिवर्ते पुनः षष्ठे मृत्युर्व्यासो यदा विभुः तदाप्याहं भविष्यामि लोकाक्षिर्नाम नामतः शिष्याश्च मम ते दिव्या योगात्मानो दृढव्रता भविष्यन्ति महाभागाश्चत्वारो लोकसम्मतः सुधामा विरजश्चैव शङ्खपाद्रव एव च योगात्मानो महामानस्ते सर्वे दग्ध किल्बिषा तेऽपि तेनैव मार्गेण गमिष्यन्ति न संशया सप्तमे परिवर्ते तु यदा व्यासा शतक्रतु विभुर्नामो महातेजा अपूर्वमासीत् शतक्रतुः तदाप्याहं भविष्यामि कलौ तस्मिन् युगान्तिके जयगी सभ्येति विख्यातः सर्वेषां योगिनां वरः तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति युगे तदा सारस्वतः सुमेधश्च वसुवाः सुवाहना तेऽपि तेनैव मार्गेण ध्यानयुक्तिं समाश्रिताः भविष्यन्ति महात्मानो रुद्रलोकपरायणाः वसिष्ठाश्चाष्टमे व्यासा परिवर्ते भविष्यति कपिलश्चासुरिश्चैव तथा पंचशिखो मुनिः बाग्वलिश्च महायोगी सर्व एव महौजसा
प्राप्य माहेश्वरम योगम ध्यानिनो दग्धकलमसा औमत्समीपं गमिष्यन्ति पुनरावृत्ति दुर्लभम परिवर्तित नवमे व्यासः सारस्वतो यदा तदा चाहं भविष्यामि ऋषभो नाम नामतः तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति महौजसः पाराशरश्च गार्ग्यश्च भार्गवो ह्यांगिरास्तथा भविष्यन्ति महात्मानो ब्रह्मणा वेदपारगा सर्वे तपोबलोत्कृष्टा सापानुग्रहकोविदः तेऽपि तेनैव मार्गेण योगयुक्तेन तपस्विनः ध्यानमार्गं समासाद्य गमिष्यन्ति तथैव ते दशमे द्वापरे व्यासास्त्रिधामा नाम नामितः भविष्यति यदा विप्रास्तदाहं भविता पुनः हिमवच्छिखरे रम्ये भृगुतुङ्गे नगोत्तमे नाम्ना भृगोस्तु शिखिरे तस्मात् तच्छिखरं भृगुः तत्रैव मम ते पुत्रा भविष्यन्ति दृढव्रता बलबन्धुर्निरामित्र अकेतुशृङ्गस्तपोधनः योगात्मानो महात्मानो ध्यानयोगो समन्विताः रुद्रलोकं गमिष्यन्ति तपसा दग्धकल्मषा एकादशे द्वापरे तु तिष्ठद्व्यासो भविष्यति तदाप्याहं भविष्यामि गंगाद्वारे कलेर्धुरी उग्रानाम महादानास्तत्रैव मम पुत्रका भविष्यन्ति महोजस्काः सुब्रता लोकविश्रुता लम्बोदरश्च लम्बश्च लम्बाक्षो लम्बकेशकः प्राप्य माहेश्वरं योगं रुद्रलोकाय संस्थिताः तेऽपि तेनैव मार्गेण गमिष्यन्ति परां गतिं द्वादशे परिवर्ते तु सत्तेजा महामुनि भविष्यन्ति महात्सत्तो व्यासः कविवरोत्तमाः ततोऽप्याहं भविष्यामि अत्रेर्नाम युगान्तिके हैमकं वनमासाद्य योगमास्थाय भूतले अत्रापि मम ते पुत्रा भस्मनानानुलेपना भविष्यन्ति महायोगा रुद्रलोकपरायणाः सर्वज्ञः समबुद्धिश्च साध्या सर्वस्तथैव च रुद्रलोका गमिष्यन्ति ध्यानयोगपरायणा त्रयोदशे पुनः प्राप्ते परिवर्ते क्रमेण तु धर्मो नारायणो नामो व्यासस्तु भविता यदा तदाप्याहं भविष्यामि बलिर्नामो महामुनि बालखिल्याश्रमे पुण्ये पर्वते गन्धमादने तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति तपोधना सुधामा कश्यपश्चैव वसिष्ठो विरजास्तथा महायोगो बलोपेता विमला ऊर्ध्वरेतसा तेनैव योगमार्गेण गमिष्यन्ति न संशयः यदा व्यासः सुरक्षस्तु पर्यासश्च चतुर्दशा तत्रापि पुनरेवाहं भविष्यामि युगान्तिके वंशे त्वंगीरसा श्रेष्ठो गौतमो नाम योगवितो तस्मात् भविष्यते पुण्यं गौतमं नाम तद्वनं तत्रापि नाम ते पुत्रा भविष्यन्ति कलौ तथा अत्रिरुग्रा तपाश्चैव श्रवणोऽथो श्रविष्टा कहा योगात्मानो महात्मानो ध्यान योगपरायणाः तेऽपि तेनैव मार्गेण रुद्रलोको निवासिनः ततः प्राप्तो पंचदशे परिवर्ते क्रमागते अरुणिस्तु यदा व्यासो द्वापरे भविता प्रभु तदाप्यहं भविष्यामि नाम्ना वेदशिरा द्विजा तत्र वेदशिरा नाम अस्त्रं तत्पारमेश्वरम् ओम नमः शिवाय भविष्यति महावीर्यं वेदशीर्षश्च पर्वतः हिमवत् पृष्ठमाश्रित्य सरस्वत्या नगोत्तमेः तदापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति तपोधना कुणिश्च अकुणी बाहुश्च कुशरीर कुनेत्रकाः योगात्मानो महात्मानो ब्रह्मिष्टार्चोर्ध्वरेतसा तेऽपि तेनैव मार्गेण रुद्रलोकं गतास्तु ते तथा षोडशमे चापि परिवर्ते क्रमागते व्यासस्तु संजयो नामो भविष्यति तदा प्रभु तदाप्याहं भविष्यामि गोकर्णो नाम नामतः तद्भावविष्यते पुण्यं गोकर्णं नाम तद्वनं तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति महौजसा कश्यपो ह्युसना चैव च्यवनोऽथो बृहस्पति ते पुतेनैव मार्गेण गमिष्यन्ति परं पदं ततः सप्तदशे चैव परिवर्ते क्रमागते
तदा भविष्यते व्यासो नाम्ना देव कृतञ्जयाः तदाप्याहं भविष्यामि अगुहावासीत नामतः वह्वच्छिखरे चैव महातुङ्गे महालये सिद्धक्षेत्रं महापुण्यं भविष्यति महालयम्। ओम नमः शिवाय। तत्रापि मम ते पुत्रा ब्रह्मज्ञा योगवेदिना भविष्यन्ति महात्मानो मर्मज्ञा निरहङ्कृता उतथ्यो वामदेवश्च महाकालो महालयः तेषां शतसहस्रं तु शिष्याणां ध्यान साधनं भविष्यन्ति तदा कल्पे सर्वे ते ध्यानयुञ्जकाः ते तु सन्निहिता योगे हृदि कृत्वा महेश्वरं महालये पदं सित्वा प्रविष्टा शिवमव्ययम्। और ये चान्येऽपि महात्मानो काले तस्मिन् युगान्तिके ध्यानयुक्तेन मनसा विमला शुद्धबुद्धया गत्वा महालयं पुण्यं दृष्ट्वा माहेश्वरं पदम् अतूर्णं तारयते जन्तून् दश पूर्वान् दशापरान् आत्मानमेकविषम् तारयित्वा महार्णवम् मम प्रसादाद्यास्यन्ति रुद्रलोकं गतज्वराः ततोष्टादशमश्चैव परिवर्तो यदा भवेत् तदा ऋतञ्जयो नाम व्यासस्तु भविता मुनिः तदाप्याहं भविष्यामि शिखण्डी नाम नामतः सिद्धक्षेत्रे महापुण्ये देवदानव पूजिते हिमवच्छिखरे पुण्ये शिखण्डी यत्र पर्वता शिखण्डिनो वनं चापि और ऋषि सिद्धे निसेवितं तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति तपोधनाः वाचस्रवारिति अकश्च असावासश्च दृढव्रता योगात्मानो महासत्त्वा सर्वे ते वेदपारगा प्राप्य माहेश्वरं योगं रुद्रलोकं व्रजन्ति ते ततस्त्वेकोनविंशे तु परिवर्ते क्रमागते व्यासस्तु भविता नाम्ना भरद्वाजो महामुनि तत्राप्यहं भविष्यामि जटामालीति नामतः हिमवच्छिखरे रम्ये जटार्यूर्यत्र पर्वतः तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति महौजसा हिरण्यनामा कौसल्यः अकाक्षीव कुथुमस्तथा ईश्वरा योग धर्माणः सर्वे ते ह्यूर्धरेतसा अप्राप्य माहेश्वरं योगं गमिष्यन्ति न संशया ततो विंशतिमे सर्गे परिवर्ते क्रमेण तु वाचा श्रवा स्मृतो व्यासो भविष्यन्ति महामतिः तदाप्याहं भविष्यामि अह्यट्टहासेति नामता अट्टहासो प्रियाश्चापि भविष्यन्ति तदा नराः तत्रैव हिमपृष्ठस्ते त्वट्टहासो महागिरि भविष्यन्ति महातेजा सिद्धचारण सेवितः तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति महौजसा युक्तात्मानो महासत्त्वा ध्यानिनो नियमव्रताः सुमन्तुर्बर्बरीर्विद्वान् बन्धुः अकुशीकन्धरा प्राप्य माहेश्वरं योगं रुद्रलोकाय ते गतः एकविंशे पुनः प्राप्ते परिवर्ते क्रमेण तु वाचस्पति स्मृतो व्यासो यदा सा ऋषि सत्तमाः तदाप्याहं भविष्यामि दारुको नाम नामतः और तदमा भविष्यति और तस्मा भविष्यते पुण्यं देवदारुवनं महतो तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति महौजसा अपलक्षो दाक्षायणिश्चैव केतुमाली बकस्तथाः योगात्मानो महात्मानो नियताह्यूर्धरेतसा अपरम योगमास्थाय रुद्रम प्राप्तास्तदा नघाः द्वाविंशो परिवर्ते तु व्यासः शुक्लायनो यदा तदाप्याहं भविष्यामि अवाराणस्यां महामुनिः नाम्ना वैलांगति भीमो यत्र देवा सवासवाः द्रक्ष्यन्ति माम कलो तस्मिन्नवतीर्णम् अहलायुधम् तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति सुधार्मिका तुल्याश्चिर्मधु पिंगाक्ष श्वेतकेतुस्तथैव च तेऽपि माहेश्वरं योगं प्राप्य ध्यानपरायणा विराजा ब्रह्मभूयिष्ठा रुद्रलोकाय संस्थिता परिवर्ते त्रयोविंशे तृणबिन्दुर्यदा मुनिः व्यासो भविष्यति ब्रह्मा तदाहं भविता पुनः श्वेतो नाम महाकायो मुनिपुत्रः सुधार्मिकाः। ओम नमः शिवाय। तत्र कालं जरिष्यामि तदा गिरिवरोत्तमे तेन कालंजरो नाम भविष्यति सा पर्वतः तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति महौजसा ऊषिजो अब्रहादुत्यश्च
और के देवलहा कपि कविरेव चा प्राप्यम माहेश्वरम योगम रुद्रलोकम गता ही ते परिवर्ते चतुर्विंशे ऋक्षो व्यासो भविष्यति तत्राहं भवितं ब्रह्मन् कलौ तस्मिन् युगान्तिके शूले नाम महायोगी नैमिषे योग बंधिते तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति तपस्विनः शालिहोत्रोऽग्निवेश्मश्च युवनाश्च शरद्वसु तेऽपि योगबलोपेता रुद्रमयास्यन्ति सुब्रताः पंचविंशे पुनः प्राप्ते परिवर्ते यथाक्रमं वसिष्ठश्च यथा व्यासासक्तिर्नाम भविष्यति तदाप्याहं भविष्यामि दण्डी मुण्डीश्वरः प्रभो तदाप्याहं भविष्यामि दण्डी मुण्डीश्वरः प्रभो कोटिवर्ष समासाद्य नगरं देव पूजितं तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति क्रमागताः योगात्मानो महात्माना सर्वे ते ह्यूर्धरेतसा छगलः कुम्भकर्षास्य कुम्भश्चैव प्रवाहुकः अप्राप्य माहेश्वरं योगं गमिष्यन्ति तथैव च षड्विंशे परिवर्ते तु यदा व्यासपराशरः तदाप्याहं भविष्यामि असहिष्णुर्नाम नामतः पुण्यरुद्रवनं प्राप्य कलौ तस्मिन् युगान्तिके तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति सुधार्मिका उलीको वैद्युतश्चैव सर्वको ह्याश्वलायनः प्राप्य माहेश्वरं योगं गन्तारस्ते तथैव हि सप्तविंशतिमे प्राप्ते परिवर्ते क्रमागते जातु कर्ण्यो यदा व्यासो भविष्यति तपोधना तदाप्याहं भविष्यामि सोम सरमादुजोत्तमा प्रभासं तीर्थमासाद्य योगात्मकलोक विश्रुतः तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति तपोधना अक्षपादा कणादस्य उलूको वत्स एव च योगात्मानो महात्मानो विमला शुद्धबुद्धया प्राप्य माहेश्वरं योगम रुद्रलोकम ततो गता अष्टाविंशे पुनः प्राप्ते परिवर्ते क्रमागते पारासुरसुतः श्रीमान् विष्णुर्लोक पितामह यदा भविष्यति व्यासो नाम्ना द्वैपायनः प्रभो तदा षष्ठेन चांसेन कृष्णा पुरुष सप्तमा वासुदेवाद्युश्रेष्ठो वासुदेवो भविष्यति तदा चाहं भविष्यामि योगात्मा योगमायया लोक विस्मयनार्थाय ब्रह्मचारी शरीर का समसाने मृतमुत्सृष्टं दृष्ट्वा लोकमनाथकम् अब्रह्माणानां हितार्थाय प्रविष्टो योगमायया दिव्यां मेरु गुहां पुण्यां त्वया सार्धं च विष्णुना भविष्यामि तदा ब्रह्मन् कुलीनामो नामतः कायारोहणमित्येवं सिद्धक्षेत्रं च वै तदा भविष्यति तु विख्यातं यावद्भूमेर्धरिष्यति तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति तपस्विना अकुशीकश्चैव गार्ग्यश्च मित्रको रुष्ट एव च योगयुक्ता महात्मानो ब्रह्मणा देववेदपारगा प्राप्य माहेश्वरं योगं विमलाहूर्धरेतसा रुद्रलोकं गमिष्यामि पुनरावृत्ति दुर्लभम् ओम नमः शिवाय इत्येतद्वै मया प्रोक्तो मवतारेषु लक्षणम् अमन्वादि कृष्णपर्यन्तमष्टाविंश युगक्रमात् भविष्यन्ति यदा कल्पे कृष्णद्वैपायनो यदा तत् स्मृतिं मुहूनां विभागो धर्मलक्षणम् ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता अथ श्री वायुपुराण त्रयोविंशो अध्यायः माहेश्वरावतार योग। ओम नमः शिवाय। वायुदेव जी बोले, हे महर्षियों, 31वें कल्प का नाम पीतवासा है। इस कल्प में महातेजा ब्रह्मा पीतवर्ण के हुए थे। परमेष्ठी ब्रह्मा जब पुत्र की कामना का ध्यान कर रहे थे तब उनकी देह से एक अति तेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ। वे महाभुज युवक पीत वस्त्र, पीली माला, पीत अंगराग से अनुलिप्त, पीत यज्ञोपवीत तथा पीली पगड़ी धारण किए हुए थे। ध्यान मग्न ब्रह्मा उन लोक विधाता परमेश्वर को देखकर मन ही मन उनकी वंदना करने लगे। इसके बाद ध्यान निष्ठ ब्रह्मा ने परात्पर महादेवी माहेश्वरी देवी को अपना स्वरूप विकृत कर गाय के रूप में महेश्वर के मुख से निकलते हुए देखा। उन सर्वतोमुखी ईश्वरी के चार पैर, चार मुख, चार हाथ, चार स्तन, चार नेत्र,
तथा 4 सींग तथा 4 दांत थे। 32 लोक समन्वित उन महादेवी माहेश्वरी को देखकर सर्वदेव वंदित महातेजा महेश्वर बार बार कहने लगे कि हे देवी, तुम ही मति स्मृति तथा तुम ही बुद्धि हो, तुम यहाँ आओ, यहाँ आओ। महादेव के इस प्रकार कहने पर वे महादेवी करबद्ध हो वहाँ अब उपस्थित हो गईं। तब महादेव ने कहा, हे देवी, तुम योग बल से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर वशीभूत करो। भविष्य में तुम रुद्राणी बनकर महादेव के साथ निवास करोगी तथा ब्राह्मणों के हितार्थ तुम परमार्थ सिद्धि होगी। इस प्रकार कहकर उन देव देवेश्वर ने उन चतुष्पदा गोरूपिणी माहेश्वरी को ध्यान निष्ठ पुत्रार्थी ब्रह्मा को प्रदान कर दिया। लोक पूज्य ब्रह्मा ध्यान योग से उन माहेश्वरी को जान उनकी शरण में गए। उन्हें रौद्री गायत्री जानकर उनका ध्यान करने लगे। इस प्रकार उन रौद्री वैदिकी विद्या रुद्रलोक नमस्कृता महादेवी गायत्री का जप कर फिर ध्यान आसक्त चित्त से महादेव की शरण में गए। तब महादेव ने ब्रह्मा को दिव्य योग ऐश्वर्य ज्ञान संपत्ति तथा वैराग्य प्रदान किया। इसके पश्चात ईश्वर के एक भीषण दीप्ति युक्त अट्टहास किया। इसे उनके सर्वांग से दीप्ति संपन्न बहुत से कुमार प्रकट हुए। इन सभी कुमारों ने पीत माला, पीत वस्त्र, पीत अंगराग से अनुलिप्त पीत केस, पीत मुख तथा पीत वर्ण की पगड़ी धारण कर रखी थी। इन सब विशाल तेज संपन्न कुमारों ने सहस्त्र वर्षों तक निवास कर तथा योगासक्त चित्त संपन्न स्नात ब्राह्मण हितैषी धर्म तथा योग परायण होकर दीर्घ काल तक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले ऋषियों को योग तत्व का उपदेश कर फिर जगदीश्वर रुद्र की देह में ही प्रवेश कर गए। इस प्रकार की विधि द्वारा जो अन्य सभी जितेंद्रिय ध्यानासक्त व्यक्ति महेश्वर की शरण में जाते हैं वे निष्पाप रज रहित तथा ब्रह्मतुल्य तेजस्वी होकर अंत में महादेव रुद्र के शरीर में प्रवेश करते हैं। उनका फिर कभी पुनर्जन्म नहीं होता है। वायुदेव जी कहते हैं, हे ऋषियों, ब्रह्मा के उस पीत वर्ण कल्प के बीत जाने पर फिर सित नाम वाला कल्प हुआ। उस समय दिव्य सहस्त्र वर्षों तक जगत एकारणव भूत रहा। इस प्रकार होने पर ब्रह्मा प्रजा सृष्टि की कामना से दुखित हो ध्यान मग्न हुए। उनके इस प्रकार पुत्र की कामना से चिंताग्रस्त होकर ध्यान परायण होने पर वे कृष्ण वर्ण के हो गए। तब महातेजस्वी ब्रह्मा ने देखा कि एक कुमार उत्पन्न हुआ है। वह अपने तेज से दीप्यमान महावीर कुमार कृष्ण वस्त्र, कृष्ण वर्ण की पगड़ी, कृष्ण जनेऊ तथा कृष्ण मौली युक्त, कृष्णमाला तथा कृष्ण अनुलेपन युक्त था। ब्रह्मा ने उन महात्मा देव कुमार को देखकर कृष्ण पिंगलाभ देवयोनाधिपति विश्वेश्वर की वंदना की। फिर प्राणायाम परायण श्रीमान ब्रह्मा ने अपने हृदय में महेश्वर का ध्यान करके मन ही मन उन ध्यान योगी यतीश्वर की शरण में गए तथा अघोर इत्यादि मंत्रों द्वारा ब्रह्म के ध्यान में मग्न हो गए। परमेष्टि ब्रह्मा के इस तरह ध्यानासक्त हो जाने पर भगवान रुद्र ने घोर स्वर में अट्टहास किया। इससे उनके पार्श्व से 4 महात्मा कुमार उत्पन्न हुए। वे सभी कुमार कृष्ण वर्ण, कृष्णमाला तथा कृष्ण अनुलेपनधारी थे। वे काले वस्त्र तथा काली पगड़ी पहने हुए थे। उनका मुंह भी कृष्ण वर्ण का था। उन कुमारों से ने भीषण हुंकार के साथ अट्टहास किया और बारंबार नमस्कार शब्द का उच्चारण करने लगे। इसके पश्चात सहस्त्र वर्षों तक उन लोगों ने योग बल से महेश्वर की उपासना की। फिर उस योग रहस्य को अपने शिष्यों को प्रदान किया। वे महाभाग कुमार योग संपन्न होकर मन ही मन भगवान का ध्यान करते हुए विश्वेश्वर के निर्मल निर्गुण स्थान में प्रवेश कर गए। इस प्रकार इस विधि द्वारा योगावलंबन करके अन्य दुजातियों में से जो विधानानुसार शिव का स्मरण करेगा उसे अव्यय रुद्रपद की प्राप्ति होगी। उस भीषण कृष्ण कल्प के व्यतीत हो जाने पर विश्वरूप नाम का एक अन्य कल्प प्रारंभ हुआ। कल्पांत काल में संहार कार्य को समाप्त हो जाने पर फिर चराचर जगत की सृष्टि आरंभ हुई। परमेष्ठी ब्रह्मा पुत्र कामना के ध्यान करने लगे। तब महानादशालिनी विश्वधारिणी सरस्वती का आविर्भाव हुआ। तब पितामह योगासक्त चित्त होकर विश्वमाल्य
विश्वासनधारी, विश्वयज्ञोपवीति, विष्णोष्णीधारी, विश्वगंधी, विश्वस्य महाभोज, सर्वभागी, सर्वेश्वर ईशान देव का मन ही मन ध्यान कर उन्हें प्रणाम किया तथा कहा, हे ईशान, तुम्हें मेरा नमस्कार है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ईशान देव, तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे महादेव, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तब इस तरह से प्रणाम करते हुए ध्यान युक्त होकर ब्रह्मा को देखकर भगवान ईशान ने कहा, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप अपना अभिप्राय कहिए। तब भगवान ब्रह्मा ने प्रणाम करते हुए महेश्वर की स्तुति की तथा प्रेम पूर्वक उनसे कहा, हे देव, आपका यह विश्वगामी विश्वेश्वर विश्वरूप में जानने की इच्छा रखता हूँ। ये परमेश्वर कौन है तथा ये 4 पैर तथा 4 मुख, 4 सींग, 4 मुँह, 4 दांत, 4 स्तन, 4 हाथ, 4 नेत्र विश्वरूपा भगवती देवी कौन है? इनका आविर्भाव कैसे हुआ? इनका नाम क्या है? इनका स्वरूप, पराक्रम तथा कर्म क्या है? महेश्वर बोले, यह सब मंत्रों का रहस्य तथा पवित्र पुष्टिवर्धन है। आदि सृष्टि का यह परम गुह्य तत्व यथार्थ रूप में श्रवण कीजिए। यह जो वर्तमान कल्प है, इसका नाम विश्व रूप है। भव आदि देवतागण ही इस कल्प के 36वें मनु कहलाएंगे। हे विभो, हे ब्रह्मा, जब से आपने यह ब्रह्मपद प्राप्त किया है तब से यह 33वां कल्प चल रहा है। हे देवेश, आपके समान ही जो सैकड़ों तथा हजारों स्वयंभू हो चुके हैं, हे महामुनि, उनकी कथा सुनिए। मैं आपसे कहता हूँ, इससे पहले आप आनंद नाम से जाने जाते थे। उस समय आपने घोर तपस्या की थी। तब आप गालव्य गोत्र में उत्पन्न हुए तथा तपोबल से मेरे पुत्र हुए। योग, संख्या, तपस्या, विद्या, विधि, व्यवस्था, क्रिया, ऋत, सत्य, ब्रह्म, अहिंसा, अविच्छिन्न महेश्वर बोले, यह सब मंत्रों का रहस्य तथा पवित्र पुष्टिवर्धन है। आदि सृष्टि का यह परम गुह्य तत्व यथार्थ रूप से श्रवण कीजिए। यह जो वर्तमान कल्प है, इसका नाम विश्वरूप है। भव आदि देवतागण ही इस कल्प के 36वें मनु कहलाते हैं। हे विभो, जब से आपने यह ब्रह्मपद प्राप्त किया है तब से यह 33वां कल्प चल रहा है। हे देवेश, आपके समान ही जो सैकड़ों तथा हजारों स्वयंभू हो चुके हैं, हे महामुनि, उनकी कथा कहिए। इससे पहले आप आनंद नाम से जाने जाते थे। उस समय आपने घोर तपस्या की थी। तब आप गालव्य गोत्र में उत्पन्न हुए तथा तपोबल से मेरे पुत्र हुए। योग, सांख्य, तपस्या, विद्या, विधि व्यवस्था, क्रिया, ऋत, सत्य, ब्रह्म, अहिंसा, अविच्छिन्न, सन्मति, ध्यान योग, शरीर शांति, विद्या अविद्या, मति, धृति, कांति, शांति, स्मृति, मेधा, लज्जा, शुद्धि, सरस्वती, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, लज्जा तथा शांति, ये सब गुण तुम में प्रतिष्ठित थे। हे ब्रह्मन, यह जो 32 अक्षरों के नाम वाली और 26 गुणों से युक्त देवी विराजमान हैं, इन्हीं माहेश्वरी प्रकृति को ही तुम अपनी प्रसूति तथा माता जानो। यह चतुर्मुखी जगद्योनी गोरूप धारिणी भगवती प्रसूति देवी ही तुम्हारी प्रसूति है। तत्वदर्शी इन्हें ही प्रधान या प्रकृति के नाम से पुकारते हैं। ये अजन्मा है। इन लोहित शुक्ल कृष्णा विश्व सृष्टि कारिणी विश्वरूपा स्वरूपा गोरूपिणी गायत्री को जानकर ही मैं अज तथा बुद्धि संपन्न हुआ हूँ। इस प्रकार कहकर महादेव ने अच्युत स्वर में अट्टहास किया। इससे उनके पार्श्व में विविध रूपधारी कुछ दिव्य कुमार प्रकट हुए। इन कुमारों में कोई जटी, कोई मुंडी, कोई शिखंडी तथा कोई अर्धमुंडी थे। इन महातेजस्वी कुमारों ने फिर यथाविहित योगानुष्ठान से दिव्य सहस्त्र वर्षों तक महेश्वर शिव की उपासना की।
फिर सत्पुरुषों को नियत योगमय धर्मोपदेश देकर नियत चित्त वाले कुमार ईश्वर रुद्र के शरीर में पुनः प्रवेश कर गए। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, इसके बाद लोक पितामह ब्रह्मा आश्चर्यचकित होकर भक्तिभाव चित्त से महादेव शिव की शरण में शरणापन्न हुए तथा उनसे बोले, हे विभो, आप में यह श्वेतत्व किस तरह से आ गया है? भगवान ने कहा, जब श्वेत कल्प आया था तभी से मैं श्वेत कल्प हो गया हूँ। मेरी पगड़ी, माला, वस्त्र, अस्थि, मांस, रोम, त्वचा तथा रक्त भी श्वेत वर्ण के ही हो गए हैं। उस समय मैं श्वेत के नाम से विख्यात हुआ तथा उसको ही श्वेत कल्प कहा गया है। मेरे अनुग्रह से देवाधिप श्वेतांग, श्वेत लोहित तथा ब्रह्म संज्ञा वाली गायत्री भी श्वेत हो गई हैं। हे देवेश, उस समय क्योंकि मैं तुम्हारे साथ गुह्य पद पर अवस्थित था, इसलिए अपनी तपस्या के प्रभाव से मैं सद्योजात सनातन पुरुष हूँ। यह तुम्हारे द्वारा जाना गया। मेरी सद्योजात मूर्ति गुह्य ब्रह्म के नाम से जानी जाती है। अतः जो द्विजाति लोग मेरे उस गुह्य रूप को जानेंगे वे ब्रह्म सामीप को प्राप्त करेंगे। वहां जाने पर उन्हें फिर जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ेगा। जब मैं लोहित के नाम से विख्यात था तब मेरे वर्णन के अनुसार ही इस कल्प को लोहित कल्प कहा गया। गोरूपणी गायत्री ही उस समय लोहित वर्ण में विख्यात हुई। उनका मांस, अस्थि, नेत्र तथा स्तन लोहित हो गए थे। उन्होंने स्वयं लोहित वर्ण दूध का रूप धारण किया था। फिर वर्ण के अदल बदल के कारण लोहित्व तथा योग में वामता आ जाने के कारण मुझे वामदेवत्व प्राप्त हुआ। परंतु हे महासत्व, आपने मुझे नियत चित्त से सदा श्वेत वर्ण ही जाना है, इसलिए मैंने वर्णोत्तम के नाम से प्रसिद्धि पाई है। इसके बाद मैं पृथ्वी तल पर वामदेव के नाम से विख्यात हुआ। हे द्विजगण, जो द्विजाति के लोग मेरे वामदेव स्वरूप को जानेंगे तथा इन रुद्राणी गायत्री माता को के तत्व से अवगत होंगे, वे सब पापों से मुक्त होकर बिरजस्क तथा ब्रह्म तुल्य तेजस्वी होकर रुद्रलोक में निवास करेंगे। फिर जब मेरा शरीर घोर कृष्ण वर्ण का हो गया तब मेरे द्वारा किए गए वर्ण के अनुसार वह कल्प कृष्ण कल्प के नाम से विख्यात हुआ। उस समय मैं लोक प्रकाश काल की तरह काल कहलाया। हे ब्राह्मण, उस समय तुमने मुझे घोर पराक्रमी, घोर कृति के रूप में ही जाना। अतएव मृत्युलोक में जो लोग मुझे घोराकार रूप में जानेंगे उनके लिए मैं सदैव अघोर, अव्यय तथा शांत रूप में स्थित रहूंगा। इस प्रकार पृथ्वी पर जो लोग मेरा दर्शन विश्वरूप करेंगे उनके प्रति मैं सदा शिव तथा सौम्य रहूंगा। मेरे विश्वरूपत्व के कारण ही यह कल्प विश्वरूप कल्प कहलाया तथा इन सावित्री का नाम भी विश्वरूपा हुआ। मेरे उस समय सर्वरूप नाम वाले 4 पुत्र हुए। ये मेरे 4 पुत्र ही लोक सम्मत धर्म के 4 पैर हैं। उन पुत्रों के जन्म के पश्चात मुझे नाना वर्णत्व तथा प्रजात्व हुआ, अर्थात विविध प्रकार के अनेक पुत्र हुए। उनमें से वर्ण के अनुसार कुछ सर्वभोगी तथा कुछ पवित्र हुए। मोक्ष, धर्म, अर्थ तथा काम ये ही हमारे 4 पुत्र हैं। इनसे ही वेत्ता तथा वैद्य भी 4 प्रकार के होते हैं। चतुर्विध, भूतग्राम तथा चतुराश्रम ही धर्म के 4 पैर स्वरूप तथा मेरे 4 पुत्र हैं। उसी समय से यह चराचर जगत 4 युगों में स्थित हुआ तथा 4 भागों में विभक्त है। भूरलोक, भूअरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जन, तप तथा सत्यलोक, इन सब के ऊपर रुद्रलोक, ये 8 लोक हैं। इनमें से कोई कोई लोक 6 शील हैं। भूरलोक तथा स्वरलोक आदि 4 पाद के हैं। उनमें से भूरलोक प्रथम पाद, भुवरलोक द्वितीय पाद, स्वरलोक तृतीय पाद, महरलोक चतुर्पाद है। इन लोक समूहों में रुद्रलोक ही परम स्थान है तथा यह ही योगियों के लिए परम प्राप्य स्थान है। जो ममता रहित, अहंकारहीन, काम क्रोध विहीन, ध्यान निष्ठ योगी है, वे ही उसका अवलोकन करने में समर्थ हो सकते हैं। चूंकि आपने चतुष्पदा सरस्वती का साक्षात्कार किया है, इसलिए आपके द्वारा सृष्ट पशु 4 पैरों वाले होंगे तथा इसी कारण उनके स्तन भी 4 होंगे। हे ब्राह्मण,
सभी प्राणियों का प्राण स्वरूप मंत्रमय सोम मेरे मुख से गिरा है। जीवगण उसे पीकर अपने स्तन में धारण करते हैं, इसलिए यह सोममय तथा अमृत कहा गया है। स्वयं सोम श्वेत वर्ण का तथा 4 पद वाला होता है। आपने लोभाभिमानी माहेश्वरी सावित्री को द्विपदकार से देखा है, इसलिए तुम्हारे द्वारा सृष्ट नरगण 2 पैरों वाले तथा 2 स्तन वाले होंगे, जो सर्ववर्णा सर्वभूत धारिणी महासत्वशालिनी परमा जन्म रहिता माहेश्वरी देवी हैं। उनका आपने प्रत्यक्ष दर्शन किया है, अतः अन्य अजन्मा विश्वरूपत्व प्राप्त करेंगे और महातेजस्वी आज भी विश्वरूपी होंगे। इनके मुख में अमोघ वीर्यवान अग्नि निवास करेगी, अतः ये पशु रूपी अग्नि सर्वगामी तथा यज्ञीय होंगे। जो तपोनिष्ठ द्विजगण मुझे सर्वगामी ईश्वर शिव रूप में देखेंगे, वे रज एवं तमोगुण से युक्त होकर मानव शरीर त्यागने के पश्चात मेरे समीप आएंगे, फिर उन्हें मृत्युलोक में पुनः नहीं जाना पड़ेगा। रुद्र द्वारा इस प्रकार उपदेशित किए जाने पर भगवान ब्रह्मा विनम्रता पूर्वक पवित्र भाव से उनसे बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव देवेश, हे भगवान, आप विश्वरूपधारी महेश्वर हैं। हे महादेव, आपका यह शरीर लोक पूज्य है। हे विश्वरूप, हे महासत्व, हे महाभोज, अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि कब किस काल में किस युग में द्विज जाति के लोग आपका दर्शन करने में समर्थ हो सकेंगे। हे देव, किस तत्व योग से तथा किस प्रकार के ध्यान धारणा से द्विज वर्ग के लोग आपकी मूर्ति का अवलोकन कर सकेंगे। भगवान शिव बोले, तपस्या, योग, दान, धर्म, तीर्थ सेवन, बहुदक्षिणा वाला यज्ञ, वेद अध्ययन, धन, पूजा आदि के कारण नहीं, बल्कि केवल ध्यान द्वारा ही मेरा साक्षात्कार करने में मनुष्य समर्थ हो सकता है। त्रैलोक्य पति विष्णु नारायण ही एकमात्र साधन योग्य हैं। वे बाराह के नाम से विख्यात होंगे। उनके 4 हाथ, 4 पैर, 4 नेत्र तथा 4 मुंह होंगे। उस समय वे संवत्सर होकर यज्ञ रूपी होंगे। उस समय वे 6 अंग युक्त, 3 सिर, 3 स्थान तथा 3 शरीर वाले होंगे। कृत, त्रेता, द्वापर तथा कली, ये 4 युग उनके 4 पैर, सभी यज्ञ उनके अंग, 4 वेद उनके 4 हाथ, ऋतु तथा ऋतु संधि उनका मुख, 2 अयन तथा 2 अयन संधि उनके 4 नेत्र, सभी पर्व अर्थात फाल्गुनी, आषाढ़ी तथा कृत्तिका उनके 3 सिर, दिव्य, अंतरिक्ष तथा भौम ये 3 स्थान तथा उत्पत्ति एवं प्रलय ये 2 उनके आश्रम होंगे। वे ही नारायण प्रभु जब काल रूप से बाराह शरीर में प्रतिष्ठित होकर सबों के आराध्य होंगे, उस समय तुम भी चतुरानन होगे। भगवान नारायण उस समय ब्रह्मलोक निवासियों के लिए भी प्रणम्य होंगे। जब यह जगत एकार्णवीकृत होगा, तब उस समय जल प्लावन के मध्य पुरुषोत्तम हरि के ध्यानस्थ महामुनि की भांति शयन करते देखोगे। उस समय मेरी माया से मोहित होकर तुम लोग नष्ट चेता हो जाओगे। रात्रि काल के कारण तुम लोग एक दूसरे को न पहचान कर आपस में स्पर्धा करोगे। तब तुम लोग परस्पर एक दूसरे के उदर में इस चराचर विश्व को देखकर अत्यंत चकित होगे तथा ध्यान योग से अपने को मनुष्य समझने लगोगे। उस कल्प में तुम्हें पद्मनाभि, पद्मजन्मा तथा पद्मांकित नामों से अत्यधिक ख्याति प्राप्त होगी। तत्पश्चात भगवान के 7वें 12 कल्प में महातेजस्वी विष्णु काल रूप में लोकों का संहार करेंगे। फिर वैवस्वत मनु तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उस समय मैं चतुर्भुज के उपसंहारक कल्प में श्वेत नाम वाला शिखायुक्त महामुनि होऊंगा। हिमालय के शिखर पर छागल नाम वाले रमणीय पर्वत के ऊपर मेरे श्वेत शिखर, श्वेताश्व तथा श्वेत लोहित नाम वाले 4 शिष्य होंगे। वे चारों ब्राह्मण महात्मा, वेद पारंगत तथा शिवानुरक्त होंगे। तत्पश्चात वे चारों ब्रह्मनिष्ठ शिष्य ब्रह्मणत्व का अवलोकन कर मेरे समीप आएंगे, जहाँ से फिर उन्हें लौटना नहीं होता है। द्वितीय द्वापर युग में जब प्रजापति देव सत्य नाम वाले व्यास होंगे, उस समय जगत के कल्याण हेतु मैं सुतार के नाम से उत्पन्न होऊंगा। उस समय लोकानुग्रह कांक्षा से दुंदुभि, शतरूप, ऋचिक तथा केतुमान नाम वाले मेरे 4 पुत्र होंगे। ये लोग योग परायण होकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेंगे तथा रुद्रलोक को गमन करेंगे, जहाँ से फिर उन्हें इस संसार में वापस नहीं आना होगा।
तृतीय द्वापर युग में जब भार्गव व्यास होंगे उस युगांत में मैं दमन के नाम से विख्यात होऊंगा। उस समय विशोक, विकेश, विशाप तथा पापनाशन नाम वाले मेरे 4 पुत्र होंगे। ये 4 पुत्रगण भी पूर्वोक्त की भांति योग मार्ग का अवलंबन करके रुद्रलोक में गमन करेंगे। वहां से उन्हें फिर इस संसार में वापस नहीं लौटना होगा। चौथे द्वापर में जब अंगिरा व्यास होंगे उस समय मैं सुहोत्री नाम से विख्यात होकर आविर्भूत होऊंगा। उस समय मेरे सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम तथा दुरतिक्रम नाम वाले 4 तपोधन, योगात्मा, दृढ़व्रति तथा द्विज प्रधान संपन्न पुत्र होंगे। ये सब सूक्ष्म योग गति से निष्पाप तथा विमल होकर पूर्वोक्त की भांति योग मार्ग का अवलंबन कर निश्चय ही रुद्रलोक में गमन करेंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। पंचम द्वापर काल में जब सविता व्यास कहलाएंगे उस समय मैं कंक के नाम से महातपस्वी मुनि के रूप में अवतरित होऊंगा। लोकानुग्रह हेतु उस समय योगात्मा तथा बहुविध कर्म करता होऊंगा। उस समय मेरे 4 पुत्र होंगे। वे सभी बिरजस्क, शुद्ध योनि, महाभाग, योगात्मा, दृढ़ व्रतधारी, ममता रहित तथा निरहंकार होंगे। उन पुत्रों का नाम सन, सनंदन, ऋभु तथा सनत कुमार होगा। ये सब मेरे समीप आएंगे तथा फिर उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। छठे द्वापर में जब मृत्यु व्यास होंगे उस समय मैं लोकाक्षी नाम से विख्यात होऊंगा। उस समय मेरे सुधामा, बिरजा, शंखपात तथा वर नाम वाले 4 शिष्य होंगे। ये सभी योगात्मा, दृढ़व्रतधारी, लोक पूज्य, महात्मा तथा पाप रहित होंगे। ये सब योग मार्ग पर चलते हुए निश्चय ही मेरे लोक में गमन करेंगे। पूर्व काल में महातेजा, विभु, सतक्रतु थे। वे ही सतक्रतु 7वें द्वापर में व्यास होंगे। उस समय के युगांत में मैं योगी श्रेष्ठ जैगी सम्य नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। उस युग में भी मेरे 4 पुत्र होंगे। उनके नाम सारस्वत, सुमेधा, वसुबाहु तथा सुवाहन होगा। ये सभी महात्मा पुत्रगण योग मार्ग का आधार ग्रहण कर पूर्वोक्त की भांति रुद्रलोक में गमन करेंगे। 8वें द्वापर में वशिष्ठ व्यास बनेंगे। उस समय कपिल, आसुरी, पंचसिख तथा बागबली ये 4 महात्मा मुनि उनके शिष्य होंगे। वे महातेजस्वी, महायोगी, ध्यान तथा माहेश्वर योग प्राप्त कर दग्ध पापा होंगे तथा पुनरावृत्ति वर्जित होकर मेरे समीप आकर मुझ में समाहित हो जाएंगे। 9वें परिवर्तन में सारस्वत व्यास होंगे। उस समय मैं ऋषभ के नाम से ख्यात होऊंगा। उस समय भी मेरे महायशस्वी पाराशर, गार्ग, भार्गव तथा अंगिरा नाम वाले 4 पुत्र होंगे। वे सभी महात्मा, ब्राह्मण, वेदज्ञ, उत्कृष्ट तपोबल वाले तथा निग्रह अनुग्रह के ज्ञाता होंगे। वे सभी तपस्वी पुत्र पूर्वोक्त रूप से योग मार्ग को अपनाकर ध्यान परायण होकर रुद्रलोक में गमन करेंगे। 10वें द्वापर में त्रिधामा नाम वाले व्यास होंगे। उस समय में श्रेष्ठ पर्वत योग हिमालय के भृगु नामक ऊंचे तथा रमणीय शिखर पर प्रकटित होऊंगा। उस समय मेरे 4 दृढ़वती पुत्र उत्पन्न होंगे। उनके नाम बालबंधु, निर्मित्र, केतुश्रृंग तथा तपोधन होंगे। वे सभी योग परायण महात्मा तथा ध्यान निष्ठ होंगे। तपस्या द्वारा पाप रहित होकर वे सभी रुद्रलोक जाएंगे। 11वें द्वापर में तिष्ठत व्यास होंगे। उस समय मैं कली के प्रारंभ काल में गंगा द्वार में उत्पन्न होऊंगा। उस समय उग्र नामक घोर गर्जन करने वाले लंबोदर, लंब, लंबाक्ष तथा लंबकेश नाम वाले महाबलशाली विश्वविख्यात मेरे 4 पुत्र होंगे। वे सभी माहेश्वर योग प्राप्त कर पूर्वोक्त की भांति योग मार्ग का अवलंबन कर परम गति को प्राप्त करेंगे। 12 द्वापर में परिवर्तन तथा महासत्वशाली कवि श्रेष्ठ में उत्तम महामुनि सततेजा व्यास होंगे। उस युगांत में मैं अत्रि के नाम से विख्यात होऊंगा तथा योग धारण कर भूतल पर हैमक नामक वन में निवास करूंगा। उस समय मेरे सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य तथा सर्वनाम वाले 4 पुत्र होंगे। वे सभी भस्म रमाए महायोग में एकाग्र चित्त रहते हुए रुद्रलोक गमन करेंगे। वे सब भी पूर्व की भांति उसी मार्ग का अवलंबन कर परम गति को प्राप्त करेंगे। उसके पश्चात क्रमशः 13वें द्वापर के परिवर्तन होने पर धर्मपरायण नामक व्यास होंगे। उस समय में गंधमादन पर्वत स्थित पवित्र बालखिल्य आश्रम में बलि नामक मुनि के रूप में अवतरित होऊंगा।
तब मेरे सुधामा, कश्यप, वशिष्ठ तथा बिरजा नाम वाले 4 तपोनिष्ठ महायोग युक्त विमल सत्व संपन्न ऊर्ध्वरेता पुत्र होंगे। वे सभी भी पूर्वोक्त की भांति योग मार्ग का अवलंबन कर निश्चय ही रुद्रलोक में गमन करेंगे, इसमें संशय नहीं है। 14वें द्वापर के पर्याय पर जब सुरक्षित व्यास होंगे तब युगांत के समय में फिर अंगिरा के वंश में गौतम नाम से श्रेष्ठ योगी के रूप में उत्पन्न होऊंगा। मेरा आश्रम वन उस समय से पवित्र गौतमाश्रम के नाम से जाना जाएगा। फिर कलिकाल के प्रारंभ में मेरे अत्रि, उग्रत्रपा, श्रवण तथा स्रविष्टक नाम वाले 4 पुत्र होंगे। ये सभी पुत्र योगासक्त महात्मा तथा ध्यान निष्ठ होकर पूर्वोक्त रूप से योग मार्ग ग्रहण कर रुद्रलोक में जाकर वहीं निवास करेंगे। इसके पश्चात 15वें द्वापर के आने पर जब महात्मा आरुणि व्यास होंगे उस समय में वेदशिरा के नाम से जाना जाऊंगा। उसी समय से मेरा परम शक्तिशाली ईश्वरीय वेदशिरा नाम अस्त्र तथा वेदशीर्ष नामक पर्वत प्रसिद्ध प्राप्त करेंगे। फिर पर्वतोत्तम हिमालय के पृष्ठभाग में सरस्वती के तट पर आश्रम बनाकर मैं निवास करूंगा। उस समय मेरे कुणी, कुणिबाहु, कुशरीर तथा कुनेत्रक नाम वाले 4 योगात्मा महात्मा तपस्वी पुत्र होंगे। ये सभी योगात्मा महात्मा ब्रह्मनिष्ठ और ऊर्ध्वरेता होकर उसी मार्ग का अवलंबन कर ब्रह्मलोक में गमन करेंगे। इसके पश्चात रुद्रलोक में गमन करेंगे। इसके पश्चात क्रमानुसार 16वें द्वापर के आगमन पर प्रभु संज्ञा व्यास होंगे। उस समय मैं गोकर्ण नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। तब वह वन भी पवित्र गोकर्ण नाम से जाना जाएगा। उस समय मेरे कश्यप, उष्णा, च्यवन तथा बृहस्पति नाम वाले 4 महायशस्वी पुत्र होंगे। ये सब पुत्र भी पूर्व की भांति योग मार्ग पर चलते हुए परम पद को प्राप्त करेंगे। फिर क्रमशः 17वें द्वापर के परिवर्तित होने पर देव कृतंजय नाम वाले व्यास होंगे। उस समय में गुहावासी के नाम से विख्यात होऊंगा। अति उन्नत हिमालय के शिखर पर मेरा महालय महापुण्यदायक सिद्ध क्षेत्र प्रतिष्ठित होगा। वहां पर मेरे उतथ्य, वामदेव, महाकाल तथा महालय नाम वाले पुत्र होंगे। ये सभी पुत्र योग वेदी, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मात्मा, ब्रह्मज्ञ तथा अहंकार रहित होंगे। इन पुत्रों के 100,000 संख्या वाले शिष्य ध्यान साधना में सदा तत्पर रहेंगे। उस कल्प के सभी लोग ध्यान योगी होंगे। वे सब महालय में निवास कर योगासक्त चित्त से हृदय में महेश्वर का ध्यान करते हुए अव्यय शिव शरीर में प्रवेश करेंगे। इन सबके अतिरिक्त वे सभी महात्मा उस युगांत काल में ध्यान युक्त मन, विमल तथा विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर इस पवित्र महालय में गमन कर महेश्वर के चरण कमलों का दर्शन करेंगे। वे तत्काल अपनी 10 पूर्व की पीढ़ियों तथा 10 बाद में आने वाली पीढ़ियों तथा स्वयं की आत्मा, इस प्रकार 21 पीढ़ियों का इस संसार महारणों से उद्धार करने में सक्षम होंगे। मेरे अनुग्रह से इन्हें रुद्रलोक की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात जब 18वें द्वापर का आगमन होगा तब मुनि ऋतंजय व्यास होंगे। उस समय मैं शिखंडी के नाम से प्रकटित होऊंगा। देव दानव पूजित पवित्र हिमालय के शिखर पर महापुण्य प्रदायक सिद्ध क्षेत्र मेरा निवास स्थान होगा। उसी समय से यह पर्वत शिखंडी के नाम से प्रसिद्ध होगा। उस शिखंडी पर्वत में स्थित वन ऋषियों तथा सिद्ध जनों से सेवित होगा। तब भी मेरा वहाँ 4 वचस्रवा, ऋतिक, सावास तथा दृढ़व्रत नाम वाले तपस्वी पुत्र होंगे। ये सब योगात्मा महाप्रभावशाली एवं वेदज्ञ होंगे तथा माहेश्वर योग को प्राप्त कर रुद्रलोक में प्रवेश करेंगे। फिर क्रमानुसार 19वां द्वापर परिवर्तित होगा। तब महामुनि भरद्वाज व्यास होंगे। उस समय में जटामाली के नाम से उत्पन्न होऊंगा। हिमालय शिखर में रमणीय जटायु पर्वत पर मेरा निवास होगा। वहाँ मेरे हिरण्य, कौशिक, काक्षीव तथा कुथुमी नाम वाले महातेजस्वी 4 पुत्र होंगे। ये सभी पुत्र ऐश्वर्यवान, योग धर्मा तथा ऊर्ध्वरेता होंगे तथा महेश्वर के योग को प्राप्त करके रुद्रलोक गमन करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर जब क्रमानुसार 20वें सर्ग का आगमन होगा तब महामती वाचस्रवा व्यास होंगे। तब मैं अट्टाहास के नाम से प्रादुर्भूत होऊंगा। उस समय के लोग मुझे भी अट्टाहास प्रिय होंगे।
हिमालय के पृष्ठभाग में अत्यंत तेज युक्त तथा सिद्ध चारणों द्वारा सेवित अट्टाहास नाम वाला महाशैल स्थित है, जहाँ मैं निवास करूँगा। वहाँ मेरे सुमंतु, बर्बरी, सुबंधु तथा कुशिकधर नाम वाले 4 महाते ओजस्वी सुयुक्त महासत्वा ध्यान परायण तथा नियम व्रतधारी पुत्र होंगे तथा वे सब माहेश्वर योग को प्राप्त कर रुद्रलोक गमन करेंगे। फिर क्रमशः 21वें द्वापर के आने पर ऋषि सत्तम वाचस्पति व्यास कहलाएंगे। उस समय मैं दारुक नाम से अवतीर्ण होऊंगा। उसी समय से यह महान तथा पुण्य प्रदायक वन देवदारू वन के नाम से विख्यात होगा। उस समय वहाँ मेरे प्लक्ष, दाक्षायणी, केतुमाली तथा भक्त नाम वाले महाप्रभावशाली 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। ये सभी पुत्र योगात्मा, महात्मा, स्थिर चित्त तथा ऊर्ध्वरेता होकर परम योग के अवलंबन द्वारा पाप रहित होकर रुद्रलोक को प्राप्त करेंगे। 22वें द्वापर के पर्याय होने पर जब शुक्लायन व्यास होंगे, उस समय मैं वाराणसी धाम में लांगली नाम वाला महामुनि होकर अवतरित होऊंगा। तब से कलिकाल में इंद्र आदि देवता मुझे हलायुध के रूप में अवतीर्ण हुआ देखेंगे। वहाँ मेरे सुधार्मिक, तुल्यर्ची, मधु पिंगाक्ष तथा श्वेत केतु नाम वाले 4 परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न होंगे। ये सभी पुत्र ध्याननिष्ठ, रजोगुण रहित, ब्रह्म भूमिष्ठ होकर माहेश्वर योग को प्राप्त कर रुद्रलोक में निवास करेंगे। 23वें द्वापर के आगमन पर जब तृणबिंदु व्यास होंगे, तब मैं श्वेत के नाम से महाकाय सुधार्मिक मुनिपुत्र होकर उत्पन्न होऊंगा। उस समय मैं एक उत्तम पर्वत पर काल व्यतीत करूंगा, इसलिए उस पर्वत का नाम कालंजर होगा। वहाँ उसिज, बृहदुष्य, देवल तथा कवि नाम वाले मेरे 4 महाप्रभावशाली पुत्र उत्पन्न होंगे और वे सभी माहेश्वर योग प्राप्त कर रुद्रलोक को गमन करेंगे। 24वें द्वापर के परिवर्तन पर ऋक्ष व्यास होंगे। हे ब्राह्मण, उस युगांत एवं कलिकाल के प्रारंभ में मैं योगियों द्वारा सेवित नैमिषारण्य में सूली नाम वाला महायोगी के रूप में प्रादुर्भूत होऊंगा। वहाँ शालिहोत्र, अग्निवेश्म, युवनाश्य तथा शरद्वसु नाम वाले मेरे 4 तेजस्वी पुत्र होंगे। वे सुब्रती, योग बलशाली सभी पुत्र रुद्रलोक को प्राप्त करेंगे। फिर जब क्रमानुसार 25वें द्वापर का परिवर्तन होगा, तब वशिष्ठ शक्ति नाम वाले व्यास होंगे। उस समय मैं देवताओं द्वारा पूजित होकर वर्ष नगर में प्रभु दंडी मुंडीश्वर के नाम से प्रादुर्भूत होऊंगा। उस समय मेरे क्रमशः छगल, कुंभकर्षास्य, कुंभ तथा प्रबाहुक नाम के 4 पुत्र होंगे। वे सभी योगात्मा, महात्मा तथा ऊर्ध्वरेता होकर माहेश्वर योग को प्राप्त करेंगे तथा रुद्रलोक को गमन करेंगे। 26वें द्वापर के परिवर्तित होने पर जब पाराशर व्यास होंगे, उस समय में सहिष्णु के नाम से विख्यात होऊंगा। उस युगांत में कलिकाल के प्रारंभ के समय पवित्र रुद्रवन में मेरा आस्थावान होगा। वहाँ मेरे उलूक, वैद्युत, सर्वक तथा अश्वलायन नामक 4 सुधार्मिक पुत्र उत्पन्न होंगे। वे सभी माहेश्वर योग को प्राप्त कर रुद्रलोक को प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात क्रमानुसार जब 27वें द्वापर का आगमन होगा, उस समय तपोधन जातुकर्ण व्यास होंगे। उस समय मैं भी सोम शर्मा नाम वाले श्रेष्ठ द्विज के रूप में उत्पन्न होऊंगा और प्रभास तीर्थ में निवास करता हुआ योगासक्त हो लोक विख्यात होऊंगा। वहाँ मेरे अक्षपाद, कणाद, उलूक तथा वत्स नामक 4 तपस्वी पुत्र होंगे। ये पुत्र योगात्मा, महात्मा, निर्मल तथा विशुद्ध बुद्धि युक्त होकर माहेश्वर योग का आश्रय लेकर रुद्रलोक में प्रस्थान करेंगे। यथाक्रम जब 28वें द्वापर का परिवर्तन होगा, तब लोक पितामह पाराशर पुत्र श्री विष्णु द्वैपायन व्यास होंगे। उसी समय पुरुषोत्तम कृष्ण अपने छठे अंश से वासुदेव के रूप में यदुश्रेष्ठ वसुदेव के पुत्र होकर प्रादुर्भूत होंगे। उस समय मैं योगात्मा होकर योग माया से लोगों को चकित करने के लिए ब्रह्मचारी का शरीर धारण कर प्रादुर्भूत होऊंगा। उस समय अनाथ लोगों के मृत शरीर को शमशान में फेंके जाते हुए देखकर ब्राह्मणों के कल्याणार्थ योग माया बल से आप तथा विष्णु सहित मैं दिव्य पवित्र मेरु गुफा में प्रवेश करूंगा।
हे ब्राह्मण, उस समय मैं नकुली के नाम से जाना जाऊंगा। जब तक यह पृथ्वी स्थित रहेगी तब तक हमारे द्वारा अधिष्ठित स्थान कायारोहण के नाम से सिद्ध क्षेत्र होकर विख्यात होगा। इस समय कुशिक, गार्ग, मित्रक तथा रुष्ट नाम के मेरे 4 तपस्वी पुत्र होंगे। ये सभी पुत्र योगायुक्त महात्मा तथा वेदों के पारायण करने वाले ब्राह्मण होंगे। ये सभी माहेश्वर योग का आश्रय लेकर निर्मल तथा ऊर्ध्वरेता होकर रुद्रलोक जाएंगे, जहां से फिर नहीं लौटना होता है। इस प्रकार मैंने मनु आदि से लेकर कृष्ण तक के 28 युगों का अवतार के लक्षणों का आपसे वर्णन किया है। जिस कल्प में कृष्ण द्वैपायन का आविर्भाव होगा उसमें धर्म के लक्षणों के अनुसार स्मृतियों का विभाजन होगा। ओम नमः शिवाय। इति श्री वायु महापुराणे वायु प्रोक्ते माहेश्वरावतार योगो नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री वायु महापुराण के माहेश्वरावतार योग नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम।